अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसे ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखें, इसके बाद सुनें और इसके बाद मैं फिर तफसीलन इसके बारे में बात करूँगा। जिस दिन स्कूल से आपको कोई इंजेक्शन या कोई मेडिकल कोई भी चीज दी जाए उस दिन आपने वो नहीं लेनी और आके घर बताना है। फिलहाल के लिए तो ऐसा कर सकते हैं कि हम एहतजाज कर सकते हैं, इस इंजेक्शन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कैंसर की वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी हुई है और ये एक ख़ास किस्म का कैंसर है जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये इसके अगेंस्ट है और ये ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए है। उनमें सर्वाइकल कैंसर को, जो कि रहम का जो निचला हिस्सा होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसके कैंसर को बचाने के लिए ये इस्तेमाल की जाएगी। और स्पेशली जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एसोसिएटेड सर्वाइकल कैंसर्स हैं ये उसको प्रिवेंट करेगी। ये कैंसर की वैक्सीन हर तरह के कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर जो सर्वाइकल कैंसर है और ख़ास तौर पर जो बच्ची हैं उनमें ये कॉमन होता है। लेकिन बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर के अलावा कुछ और कैंसर्स भी हैं, जैसे वल्वल या वेजाइनल कैंसर्स हैं, उसको भी ये प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा ये जो कैंसर की वैक्सीन है ये लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी इस्तेमाल की जा सकती है और इंटरनेशनली लड़कों यानी बच्चों में भी इस्तेमाल की जा रही है। ख़ास तौर पर जो ये बच्चे 9 साल से 14 साल या 15 साल के बच्चे हैं इनमें इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये एनल कैंसर, इसके अलावा जो जेनिटल वार्ड्स हैं यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स पे मस्से बनते हैं उसको भी प्रिवेंट करते हैं। लिहाजा ये बच्चे और बच्चियां दोनों में ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये जो कैंपेन अब पाकिस्तान में स्टार्ट की गई है ये ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसमें बच्चियों ही को टारगेट किया गया है, जो कि बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो कैंसर की वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है तो ये किस किस एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है, कौन कौन से सूबे उसमें और किन किन सूबों के ज़िले शामिल हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो सिंध प्रोविंस है, पंजाब, इसके अलावा कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद, और इसके अलावा कश्मीर में भी ये वैक्सीनेशन की जा रही है इस मरहले के अंदर। और जो नेक्स्ट मरहला है उसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी टारगेट किया जाएगा, जो कि 2026 और 2027 के टारगेट्स हैं पाकिस्तान के। और इसमें पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ और 30 लाख बच्चियों को टारगेट किया गया जिनका डाटा इकट्ठा किया गया है, जो कि इस एज ग्रुप के अंदर फॉल कर रही हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चियां जो स्कूल अटेंड कर रही हैं तो उनको स्कूल्स के अंदर यहाँ तक कि घर घर या फिर हॉस्पिटल्स और डिफरेंट मराकज़ हैं जहाँ पर इन बच्चियों को इनकी वैक्सीनेशन की जाएगी। इसमें जो हेल्थ की टीमें हैं उनको ट्रेन किया गया, ऑलमोस्ट 50,000 के करीब लोग हैं जिनको ट्रेन किया गया है और वो घर घर जाके और स्कूल्स के अंदर जाके कैंपेन्स करेंगे, जिसमें लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं। इसके अलावा दीगर जो हेल्थ की टीम्स हैं वो इस सारे जो प्रोसेस उसको कंडक्ट करेंगे और इनको सुपरवाइज़ करने के लिए जो है ना वो आलमी इदारा सेहत है और पाकिस्तान के जो डिफरेंट इदारे हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे, सूबाई लेवल के ऊपर भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी। जिन बच्चों को वैक्सीनेशन की जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स से वो स्कूल्स वाले इजाज़तनामा तलब करेंगे। एक परफॉर्मा उन्होंने सेट किया हुआ है, वो परफॉर्मा अगर अब तक मिला नहीं है तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर जो परफॉर्मा आपके घर आ जाए, जिसमें उन्होंने आपसे इजाज़त मांगी है कि अगर आप ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो ये वैक्सीन लगा दी जाएगी, अगर आप विलिंग नहीं है या नहीं लगवाना चाहते तो ये वैक्सीन आपको नहीं लगाई जाएगी। और साथ में ही एक उसी परफॉर्मे के ऊपर एक चीज़ मेंशन है कि इस वैक्सीन का बच्चियों के बांझपन से या इनफर्टिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये लाइन पढ़ते ही बहुत सारे वालिदैन में एक इस्तराब है कि आया कि इस वैक्सीन का बच्चियों की फर्टिलिटी या फिर उनके बांझपन के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये वैक्सीन जो अब इस्तेमाल की जा रही है ये क्या है और ये कब दरियाफ़्त हुई थी और ये क्यों दरियाफ़्त हुई थी, और जो है इसको पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो 2006 में इस वैक्सीन को जो है ईजाद किया गया, जिसमें जो है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है बेसिकली, जो कि सर्वाइकल कैंसर के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, या मोस्टली केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के होते हैं वो HPV एसोसिएटेड होते हैं। लिहाजा ये उसके लिए इसको ईजाद किया गया था और ये ख़ास तौर पर 9 साल से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाती है, जो कि अप टू एज ऑफ 45 ईयर्स इन बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है। जो ये वैक्सीन की जाती है इसकी एफिकेसी 10 to 12 ईयर्स तक रहती है और इसमें जो है वो डिफरेंट स्टेन्स और डिफरेंट नामों के साथ अवेलेबल है। ये इंटरनेशनली सर्वरिक्स के नाम से भी अवेलेबल है और क्वाड्रासेल के नाम से अवेलेबल है। सर्वरिक्स और क्वाड्रासेल जो वैक्सीन पहले बनाई गई थी ये डिफरेंट स्ट्रेन्स थे, उनको बाईवेलेंट से लेकर क्वाड्रिवेलेंट तक थी, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स को कवर करती थी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो 16 और 18 इसकी टाइप होती है। लेकिन फिर क्वाड्रासेल 9 आई थी, जो कि 9 स्ट्रेन सीरोटाइप्स ऐसे थे
जो कि HPV वायरस के होते हैं उनको कवर करती है। और ऑलमोस्ट जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन होते हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर करते हैं, उसमें जो सीरोटाइप 16 और 18 है, यही मोस्ट कॉमन होता है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी 16 और 18 सीरोटाइप्स कवर करने वाली HPV की वैक्सीन जो कि सिकोलिन के नाम से आएगी, ये अब बच्चियों में लगाई जाएगी। सिकोलिन एक बाइवेलेंट वैक्सीन है जो कि सीरोटाइप 16 और सीरोटाइप 18 जो कि 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स इसकी वजह से होते हैं, ये उनको कवर करेगी। एक चीज़ और अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो ये वैक्सीन की जा रही है, इसके अलावा एशिया में और कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ ये वैक्सीनेशन की जा रही है, और इंटरनेशनली किन किन ममालिक में इस वैक्सीन को पहले इस्तेमाल किया गया है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 270 मिलियन डोजेस यूज़ की जा चुकी हैं इसी HPV वैक्सीन की। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में इसको इस्तेमाल किया गया और देखा यह गया कि इस वैक्सीनेशन की वजह से, और 10 साल का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, तो 90% सर्वाइकल कैंसर जो कि HPV रिलेटेड थे वो उनके ख़त्म हो चुके हुए थे, प्रिवेंट हो चुके हुए थे। इसी तरह यूरोप में, UK में, अमेरिका में और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है, और इवन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और 10-10 साल का उन्होंने लाखों बच्चियों का डाटा इकट्ठा किया है, तो उसमें इसके सर्वाइकल कैंसर के केसेस उनके मुल्कों में बहुत हद तक ख़त्म हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान से पहले ये बांग्लादेश और इंडिया में भी इसको मैसिव लेवल पे कैंपेन्स की गई थी और ये वैक्सीनेशन जो है वो की गई थी, और इससे जो है ना तेज़ी के साथ जो सर्वाइकल कैंसर जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो गए। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन क्यों करवाएंगे, पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत क्यों है, ये हमें वैक्सीनेशन क्यों करानी चाहिए, आया कि इसके साथ कोई नुकसानात भी हो सकते हैं, हम इसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2023 में जो डाटा इकट्ठा किया गया था उसमें 5000 से ज़्यादा ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर हुआ था, जिसमें से 3 से 4 हज़ार ख़वातीन की डेथ हुई थी। पाकिस्तान एक लिमिटेड रिसोर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारी ख़वातीन को सेहत के मराकज़ तक रसाई हासिल नहीं होती या अवेयरनेस नहीं होती, और बहुत सारी ख़वातीन में इस बीमारी की डायग्नोसिस मुकम्मल होने से पहले पहले ही उनकी अमवात हो जाती है, या जब डायग्नोस होता है तब तक ये जो कैंसर है वो ख़तरनाक तक फैल चुका होता है। इसी बात के मद्देनज़र जो है ना ये इसको WHO और यूनिसेफ और इवन इसमें बहुत सारे और जो इदारे इन्वॉल्व हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसके बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक जो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं, किसी भी इंजेक्शन साइट के साथ हो सकता है कि इंजेक्शन वाली जगह पे थोड़ी बहुत दर्द हो सकती है या हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, जिसको आसानी के साथ पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन के साथ मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा इनफर्टिलिटी को लेकर, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स का एक सवाल है कि इसका कोई बांझपन के साथ कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया गया। इवन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो रिसर्चेस की गई हैं और उसमें भी उन्होंने इसका प्रेगनेंसीज़ के साथ, हमल के साथ भी कोई इसका रिलेशनशिप नहीं देखा। इवन उन्होंने ये देखा कि जो सर्वाइकल कैंसर्स की रेशो कम होती है, वो वाले केसेस जब हम माइनस कर देते हैं तो ओवरऑल जो है हमल की जो रेशो है वो बेहतर ही है। तो इसका बांझपन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, लिहाजा ये सेफ़ होती है। लिहाजा आप अपने बच्चों को मराकज़ सेहत पर ले जाकर बच्चियों को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और इवन स्कूल्स के अंदर भी जो ये कैंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई घबराने वाली बात एज इट इज़ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली प्रूवन है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर हो रही है जो कि हमसे बहुत डेवलप्ड और बेहतर कंट्रीज़ हैं। उनमें भी अपने बच्चियों को ये वैक्सीनेशन की जाती हैं, लड़कों में भी की जाती है और लड़कियों में की जाती है। मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी, कतर के अंदर भी और सऊदी अरबिया के अंदर भी इन वैक्सीनेशन को किया गया है। तो मेरे ख्याल में जो हमसे एडवांस कंट्रीज़ हैं वो भी ये इन वैक्सीनेशन अपने बच्चों को करवाते हैं, तो इसमें कोई इतराज़ नहीं है। बाहर कैफ ये फिर भी आपका अपना फैसला है, ये आपकी अपनी चॉइसेस ही हैं। आप इस पर मज़ीद तहकीक भी कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आपका दिल इस पर मुतमिन होता तो लाजमी जाके ये वैक्सीनेशन करवाएं। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।